बिहार में बहुत कुछ होने वाले है। बिहार में MIM पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और ना ही हम कांग्रेस को वोट करेंगे, ना ही RJD को सपोर्ट करेंगे। शराबबंदी जो है वो चालू हो जाएगी, रिपोर्टर और मरने लगेंगे, घर से नहीं निकल पाएंगे 4-5 बजे के बाद। यही तो होता था बिहार में। मैं भी बिहार से ही हूँ सर। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। क्या हम देशभक्त नहीं है? गद्दार को क्या बोलो अल्लाहू अकबर। बिहार में तो वो होगा जो कहीं नहीं हुआ। क्या चाचा के साथ खेला हो जाएगा। कैसे? चाचा के साथ खेला हो जाएगा कैसे? लेकिन इस बार की जो यात्रा करी है वो अद्भुत है। इसमें दलित को अपना बैंक मिलने जा रहा है, SC ST को अपना बैंक मिलेगा, ब्राह्मण को अपना बैंक मिलेगा, ठाकुर को अपना मिलेगा, मुस्लिम को अपना मिलेगा। जब मनीष कश्यप को जेल भेज दिया गया था वो भी निंदनीय है। RJD ने RJD की सरकार थी। RJD की सरकार थी। चाचा जी साथ में हंस लिया। मैं कहता हूँ जिन्होंने इनको नाम दिया ना पप्पू का, बहुत सही नाम दिया। मतलब इनकी सोच के आगे तो भारत पूरा निराधार हो जाता है। सरकार महागठबंधन की ये बता रहा है RJD की सरकार सरासर कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं। और जब इनको बोला झूठ बोल रहा है बेशरम लोगों तो हंस रहा है, ये कह रहा मोर बना दूंगा। मेरे भाई तुम कैसे लोग हो? भैया कन्हैया कुमार को बोलो बिहार नहीं, तमिलनाडु में जाके पलायन रोके बहुत हिंदू पलायन कर रहे हैं अपने घरों से। केरला में जाकर के पलायन रोके बहुत हिंदू पलायन कर रहे हैं। जो सरकार बनी है ना वहाँ महागठबंधन की सरकार ही थी। ये पलटू के वैसे BJP सरकार बनी हुई है, कोई लोगों ने सरकार बना के नहीं दिया। ये नीतीश कुमार की देन है, छत्र छाया है उनकी कि इसकी सरकार बनी है, NDA की सरकार है। नीतीश कुमार को वोट देंगे बिहार में? नहीं देंगे हम वोट, उनको वोट नहीं देंगे, वो हमारे खिलाफ है। वो वक्फ बिल के लालू यादव को वोट नहीं देंगे। RJD के नेता तेजस्वी यादव कह रहे कि भाई बिहार में हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बिहार में जो है गैस सिलेंडर देंगे, ये तमाम चीज़ हाँ फ्री का वादा किया जा रहा है वहाँ के लोगों से, पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे। तो ऐसे में BJP और नीतीश कुमार को जो है बिहार की जनता सर रिपोर्टर है ना, साबुद्दीन वाला केस याद होगा, कैसे तेजाब से जला दिया था रिपोर्टर को। दीजिए वोट सर। शराबबंदी जो है वो चालू हो जाएगी, रिपोर्टर और मरने लगेंगे, घर से नहीं निकल पाएंगे 4-5 बजे के बाद। यही तो होता था बिहार में। मैं भी बिहार से ही हूँ सर, मैं भी कहीं दूसरे जगह से नहीं हूँ, मैं भी बिहारी से हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि 4-5 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकल पाता था। आज आप अपना बाइक उठाइए, रात को 1 बजे। मैं भी बिहार से हूँ भैया, कौन से सन में बाहर निकल पाते थे? जब RJD की सरकार, कौन से सन में भाई? कौन से सन में RJD की सरकार थी? अगर आपको यही नहीं पता है, कि जब RJD की सरकार कब तक थी 2002 से पहले, तब आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं? एक मिनट अभी कुछ दिन पहले, ज़्यादा पुरानी नहीं है, तुम RJD के कार्यकाल में पहुंच गए। अभी 6 महीने पहले एक इंडिया से पत्रकार ने मिड डे मील दिखा दिया था बिहार का। इनसे पूछ लो, 6 महीने साले को जेल में सड़ा दिया था। क्या था ये? सुनिए क्या दिखाया पत्रकार। अरे सर, हम आपकी तरह चमचे नहीं हैं, जो चीज हम सुनिए, बात मुद्दे पर होनी चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे। अगर गलत है, अगर जो चीज, देखिए मुझे इसका नॉलेज नहीं है, सिंपल सी बात। सुनिए सर, सुनिए मेरी बात। मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात खत्म नहीं हुई। अगर ये चीज ऐसा हुआ है तो ये चीज गलत है। अरे भाई, अगर मैं एक पत्रकार अगर कोई चीज़ सही दिखा रहा है, उसके ऊपर में अगर आप केस कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो वो भी निंदनीय है। मगर वो भी निंदनीय आप बोलिए जब मनीष कश्यप को जेल भेज दिया गया था, वो भी निंदनीय है। RJD ने RJD की सरकार थी। चाचा जी साथ में हंस लिया। एक मिनट भैया, महागठबंधन की सरकार थी, RJD की सरकार थोड़ी थी। महागठबंधन की सरकार थी, RJD सरकार थोड़ी गए हो। अभी जो है बिहार में बदलाव होगा या फिर बिहार में रिपीट? बेशर्मी की हद होती है, जब लोग बेशर्म हो जाते हैं तो ऐसे हंसते हैं। मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ। शर्मी मत बोलिए। आप हमको बनाना आता है बेशरम, समझे? बेशरम हम बना देंगे। यहाँ पे अच्छे से डिबेट कर रहे हैं, अच्छे से डिबेट कर लो। अच्छे से सुनो, हम बना देंगे। हमको बनाने में 1 मिनट नहीं लगेगा। हमको बनाने में 1 मिनट नहीं लगेगा। हम मोर भी अच्छा बनाते हैं और गान में भी अच्छा डालते हैं। हम सुन लो। शांत हो जाइए, शांत। बात मुद्दे की करते हैं, बात मुद्दे की। ये सब सरकार महागठबंधन की
ये बता रहे हैं आरजेडी की सरकार सरासर कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं। और जब इनको बोला झूठ बोल रहे हैं बेशरम लोगों तो हंस रहा है, ये कह रहा मोर बना दूंगा। बे मेरे भाई तुम कैसे लोग हो? जब नीतीश कुमार की सरकार थी उसके साथ में जब उसको जेल भेजा गया था, आप कह रहे हो आरजेडी की सरकार थी? महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन। अरे भैया साथ में आरजेडी ने ही तो भेजा था, तेजस्वी ने ही तो एक्शन लिया था। महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन में नीतीश कुमार भी था। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि नहीं था, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, थे ना। अरे गजब की बात है। अभी क्या होने वाला है ये कहाँ पे? बिहार में। बिहार में तो वो होगा जो कहीं नहीं हुआ। क्या चाचा के साथ खेला हो जाएगा। कैसे? चाचा के साथ खेला हो जाएगा। कैसे ये बताएंगे कैसे होगा? चाचा के साथ खेला हो जाएगा। तो आ कौन रहा है, क्या लग रहा है? कौन आएगा? नहीं आएगा, बीजेपी नहीं आएगी। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा किए, राहुल गांधी बिहार में पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा ये बताइए? एक दिन इंटरव्यू नहीं चल पाया, इसका इंटरव्यू सवाल बहुत फायदा होगा। क्यों नहीं फायदा होगा? आपने भीड़ देखी कितनी है? भीड़ देखिए कितनी है। तो भारत जोड़ो यात्रा में आज आपको ये पता होना चाहिए, सरकार बनी है ना वहाँ महागठबंधन की सरकार ही थी। ये पलटू के वैसे बीजेपी सरकार बनी हुई है, कोई लोगों ने सरकार बना के नहीं दिया। ये नीतीश कुमार की देन है, छत्र छाया है उनकी कि इसकी सरकार बनी है, एनडीए की सरकार। वहाँ के लोगों ने एनडीए की सरकार बना के नहीं दी, सरकार तो महागठबंधन की बना के दी थी। भाई साहब राहुल गांधी से बड़ा फायदा। एक चीज और मैं बताता हूँ, 1992 से जो पहले था ना, जब ये आरजेडी की सरकार नहीं थी, डेवलपमेंट का जो दर था ना वो 5% प्लस था। जब 1992 से 2002 तक आ जाती है ये, तो 0.5% रह जाती है। 0.5%, 5% से घटकर 0.5% ये क्या बोलते हैं डेवलपमेंट की दर हो जाती है। और फिर जब 2002 में हटती है ये क्या बोलते हैं आरजेडी सरकार, फिर उसके बाद में 5%, 6% हो जाती है। बताइए। मैं कह रहा था, आप पूछ रहे थे राहुल गांधी की यात्रा से बिहार को क्या फायदा होगा। बिहार को फायदा ही फायदा होने वाला है सर। बिहार को फायदा, इतना फायदा बिहार को होने वाला है। भाई साहब ने ठीक कहा, पहले भी 2 यात्राएं करी, लेकिन इस बार की जो यात्रा करी है वो अद्भुत है। इसमें दलित को अपना बैंक मिलने जा रहा है, SC ST को अपना बैंक मिलेगा, ब्राह्मण को अपना बैंक मिलेगा, ठाकुर को अपना मिलेगा, मुस्लिम को अपना मिलेगा। अब जब हम जाएंगे, हम SBI नाम सुनते थे, बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, बड़ौदा बैंक है, IIC बैंक है, HDFC बैंक है। अब हम कहेंगे ब्राह्मण भारतीय बैंक, दलित भारतीय बैंक, SC ST भारतीय बैंक। मतलब राहुल गांधी, मैं कहता हूँ जिन्होंने इनको नाम दिया ना पप्पू का, बहुत सही नाम दिया। मतलब इनकी सोच के आगे तो भारत पूरा निराधार हो जाता है, सोच इनकी खत्म हो जाती है। मतलब बताइए, कोई ऐसा भी सोच सकता है क्या? कह रहे मैं एक बार एक यात्रा में निकला, मुझे एक मोची मिल गया, उस मोची। बिहार में जो है कन्हैया कुमार लगातार रैलियां कर रहे हैं, पलायन रोको नौकरी दो सरकार, उसके साथ जो है आरजेडी भी लगातार सवाल उठाती रही है। ऐसे में क्या लग रहा है कि बीजेपी के लिए क्या चैलेंज? भैया कन्हैया कुमार को बोलो बिहार नहीं, तमिलनाडु में जाके पलायन रोके, बहुत हिंदू पलायन कर रहे हैं अपने घरों से। केरला में जाकर के पलायन रोके, बहुत हिंदू पलायन कर रहे हैं। ये ब्रह्मपुरी के अंदर ना 12 नंबर गली में बोर्ड लगा दिया हिंदुओं ने कि ये घर बिका हुआ है, हम पलायन कर रहे हैं। उनको बचाओ ना बेचारों को, जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा हैं और हिंदू अपने घरों के बाहर बोर्ड लगाने को मजबूर हो गया। कन्हैया कुमार को कहिए उधर जाइए, भाईचारा निभाइए, लोगों को जागरूक करिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे बढ़ाइए, गंगा जमुना तहजीब को जगाइए। आप बिहार में काहे जगा रहे हो जहाँ ऑलरेडी जगह है? कहा जा रहा है वक्फ बिल में जो संशोधन किया, बिहार में 17 लाख लगभग मुस्लिमों की संख्या है और इसका जो है सीधा सीधा असर नीतीश कुमार के वोट पे। तो इनसे पूछिए सिया कितना है, सुन्नी कितना है, देवबंदी कितना है, पसबंदिया कितना है और कहते हैं अहमदिया कितना है, ये सारा भी पूछिए ना, डाटा लीजिए। क्योंकि देखिए वक्फ संशोधन बिल में जो उन्होंने संशोधन किया है उसके अंदर सिया के साथ सुन्नी को भी जोड़ा है, तो मुझे लगता है सिया नाराज होगा, सुन्नी तो खुश हो गया, पसबंदिया तो खुश हो गया, अहमदिया तो खुश हो गया, बोहरा तो खुश हो गया, महिला तो हमारे मजहब में सिया सुन्नी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कुरान में। सिया सुन्नी कुछ भी नहीं, हम सब एक हैं और हम सब एक है, एक ही अल्लाह को मानते हैं, हम सब मुसलमान हैं। बिहार में क्या होने वाला है? ठीक है, तो लड़ रहे हो तुम लोग। बिहार में चलते हैं, बिहार में क्या होने गए? ये सीढ़िया पे चले गए, सीढ़ी पे चढ़ के कैसी बात कर रहे पढ़े लिखे इंसान। बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में बहुत कुछ होने वाले है। बिहार में MIM पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और ना ही हम कांग्रेस को वोट करेंगे, ना ही आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम किसी को नहीं जानते, ये लोग हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, ये लोग
हम लोगों का वोट लेकर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और हमसे फायदा लेते हैं। कि बिहार में जो है ना ही तो कांग्रेस आएगी ना ही बीजेपी आएगी, AMII ठीक से हैदराबाद में नहीं आ पा रही। वो टी राजा के सामने कैंडिडेट उतारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा ओबीसी। आज तक कैंडिडेट नहीं उतार पाया टी राजा के आगे, और पूरे भारत में सरकार बनाएगा। ये सोच लाते कहाँ से हो? अरे भाई वो सरकार नहीं बनाना चाहते। हमने कहा आपसे सरकार की बात नहीं, हमने कहा आपसे कि सरकार बनाएंगे। तो क्या करेंगे? हमने कहा आपसे आलू का पराठा बनाएंगे अचार के साथ। बोलने का तात्पर्य नहीं समझे आप? जो उन्होंने बोला था ना कि 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी पड़ेंगे, वही करेंगे। यही जिहाद फैलाएंगे इस देश में। बिहार में किस आधार पर जो है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को? क्या हम देशभक्त नहीं है? गद्दार को क्या भारत माता की जय, नहीं बोलेंगे। तुम बोलो अल्लाह अकबर, बोलो जिंदाबाद बोलेंगे, बोलो भारत माता की जय। तुम बोलो अल्लाह अकबर। तो तुम्हारे धर्म से रिलेटेड है ना, वो हिंदुस्तान से रिलेटेड है क्या? हम भारत के देखो, हम इसी मिट्टी, देखो हम भारत की जमीन पर हैं और हम जब मरेंगे तो इसी मिट्टी में खाक हो जाएंगे, मिलकर इसी मिट्टी में दफनाए जाएंगे। ठीक है। एक बात बताइए, अभी आपने बोला उन्हें, वो बात कर रहे भारत की, आपने कहा कि भाई अल्लाह अकबर बोले, क्यों बोले ये? वो दिखाए ना बोलकर। के धर्म का नारा? मैंने जय श्री राम तो नहीं बोला ना, मैंने हर हर महादेव तो नहीं बोला ना, मैंने जय माता दी बोलने को तो नहीं बोला ना, मैंने कहा भारत से मुसलमान। हम तो फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हम मरेंगे तो इसी मिट्टी में जाएंगे। लेकिन यहीं की सड़कों को तोड़ेंगे, यहीं की संस्थाओं को जलाएंगे, यहीं की सेना को पत्थर मारेंगे, यहीं के पुलिस वालों को पत्थर मारेंगे, यहीं पे रेल की पटरियां उखाड़ेंगे, यहीं पे रेल के शीशे तोड़ेंगे, यहीं पर आतंकवादी पनपाएंगे, हर राज्य में बम फड़वाएंगे, यहीं पे हिजबुल्लाह का समर्थन करेंगे, यहीं तिरंगा जलाने वालों का समर्थन करेंगे, लेकिन देश इनका है। अच्छा, नीतीश कुमार को वोट देंगे बिहार में? नहीं देंगे हम वोट, उनको वोट नहीं देंगे, वो हमारे खिलाफ है। वो वक्फ बिल के लालू यादव को वोट नहीं देंगे भाई साहब। ये लोग किसको देंगे? ये लोग फलस्तीन पर बात कर रहे थे भाई साहब। वोट किसको देंगे बिहार के अंदर ये बताइए? ये लोग इजराइल को सपोर्ट। सौगाते मोदी जो है, तुम्हारे पे भी ठप्पा हिंदुस्तान का लगा है, फिलिस्तीन का लगा होता तो उड़ जाते रॉकेट में। भाई हम फलस्तीन को फुल सपोर्ट करते हैं, फलस्तीन जिंदाबाद बोलते हैं, हमारे खून है, हमारे भाई है। मैं बताऊं, अगर इनसे कहते भारत माता की जय बोलो नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम बोलो नहीं बोलेंगे, फिलिस्तीन में इनका बाप है, क्योंकि बाप है फिलिस्तीन इनका। जो 57 कंट्री है इनके बाप है, लेकिन माता एक ही है, इनकी माता एक ही, बाप 57 कंट्री है। के नारे लगाएंगे वंदे मातरम और हम अपने देश को इन नारों से बोलो भारत माता की जय। क्या तुम बोलो अल्लाह अकबर बोल कर दिखाओ। ये देखो भक्त और अंधभक्त, मेरा बात सुनो। देखिए, या तो आप जानकारी पूरी लेके आइए। नहीं, एक मिनट। धर्म अलग होता है, देश अलग होता है। पहली बात अगर आप अल्लाह नहीं, अरे तो वो जो है आप ये नहीं कह सकते किसी को कि अल्लाह अकबर बोलिए। भारत माता नहीं होती है, भारत को माँ नहीं मानते हैं। भारत हमारा मुकम्मल ईमान है, भारत हमारा देश है, भारत में हम पैदा हुए और भारत में ही मरेंगे, भारत के लिए ही मरेंगे। लेकिन भारत के सेना को क्यों मारते हैं फिर? भारत के पुलिस वालों को संभल में क्यों मारते हैं फिर? भारत में आपने किस जिले में, किस राज्य में देखा है मुसलमानों को? संभल सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल ही का। मैं तो कश्मीर नहीं जा रहा, आप कहोगे पुराने में पहुंच गए। संभल में गोली चलाओ, हम हिंदू देख रहे हैं, कट्टरता नहीं होता भैया। जहाँ पुलिस पब्लिक पे देखेंगे तो संविधान की किताब किसके लिए लिखी है, जरा बताइए। संविधान में लिखा हुआ है कि गोली चला दो, गोली चला दो। अगर आपके ऊपर कोई गोली चलाएगा, गोली चली, आपके लिए कानून है, मुसलमानों के ऊपर गोली। आप इस देश के संविधान, आप तो पत्रकार बताओ, आप पत्रकार महोदय बताओ। खाना बना है, खिलाएंगे उसको, है मुसलमान पत्थर मारेगा, उसको बेसन का लड्डू खिलाएंगे, गोली पड़ेगी और ठा करके पड़ेगी। पत्थर तुम ही क्यों उठाते हो? पूछो। संविधान मानते हो? संविधान मानते हो? मानते हैं। सुबह को पड़ी नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो? साहब के अम्बेडकर के जो बनाए हुए कानून है उनको मानते, ना कि हम मोदी की कानून को मानेंगे, नहीं मानेंगे। ये गवर्नमेंट तानाशाही की ओर जा। अच्छा ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से कानून बनाए बताइए? कोई एक कानून बताइए। मोदी, ये मोदी की बात कर रहा हूँ। ये मुसलमानों, ये जो है किसानों को सड़कों पर लाते हैं, उन पर लाठियाँ बरसाते हैं, उन पर डंडे बरसाते हैं, और ये NRC लाते हैं, फिर मुसलमानों को परेशान करते हैं। ये CA लाते हैं, फिर मुसलमानों को परेशान करते हैं। वक्त
वक्फ बिल लाते हैं, फिर हमें परेशान करते हैं। और ये हमारे कब्रिस्तान, ईदगाह, खानका ये छीनना चाहते हैं। हम परमिशन लेकर जाएंगे कब्रिस्तान में दफनाने के लिए? परमिशन लेकर जाएंगे? किस बात की परमिशन? हमारी ज़मीन है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हम तुम्हारे शमशान घाट में कहाँ? तो बदनाम है तुम्हारे शमशान घाट में कहाँ कर चुका कब्जा, वही तो बदनाम है। 9,30,000 एकड़ जमीन का जिसका पेपर नहीं है वही तो बदनाम है। गरीबों की जमीनों पे जो कब्जा करके बैठा वही तो बदनाम है। हमारे अंगने में नहीं, भारत के अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो ले चुके पाकिस्तान उनका क्या नाम है? बताइए है? इनके अंगने में गाना गा रहे अमिताभ बच्चन, अभी याद आ रहा, थोड़ी देर में ओबीसी याद आ रहा था इनको, है? अमिताभ बच्चन, हम अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहे। बताइए, तुम तो सीधे एक बात बताइए, तुम सीधा पाकिस्तान। अरे एक बात बताओ भाई साहब, अमेरिका चले। अरे एक बात, तो सवाल नहीं लोगे तो बात मत करो। पसमानदा समाज जो है उन्हें अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला, और वक्फ के जमीनों से उनका कितना फायदा हुआ? भाई हमने अल्लाह के नाम पर, जैसे आपने दिया आटा चावल मोदी से मांग रहे, बार बार कह रहे अल्लाह के नाम पे दान कर दिया। कितना दान किया होगा इसने? पूछना, 2 गज का प्लाट नहीं दिया होगा इसने। अच्छा। ऑक्सीजन अमित शाह से मांग रहा है। सुनो मेरे भाई, सुनो, हम खुद गरीब मुसलमान हैं, हमारे घर मिट्टी के हैं, लेकिन हम वक्फ की कब्रिस्तान पर हम घर नहीं बनाएंगे, उनसे फायदा नहीं लेंगे। हमने तो मरकर वहाँ जाना है, हम दफनाएंगे, ठीक है? क्या बात कर रहे हो? हम मरेंगे तो हम उसी में दफनाए जाएंगे। भाई साहब सवाल कुछ और है, बोल कुछ और रहे हो। पसमानदा मुसलमान पे पूछ रहे हैं, तो पसमानदा मुसलमानों को कितना फायदा हुआ ये बताइए। नहीं, गवर्नमेंट किस लिए बैठा है? फिर गवर्नमेंट किस लिए बैठा है? यार जानकारी पूरी लेके आओ फिर बात कर। नहीं, जानकारी नहीं हो तो बच्चा नहीं हो रहा तो पड़ोसी किस लिए बैठा है? ये क्या बात हुई? तमाम जानकारी के लिए तो ये आम जनता की राय है, आम जनता की बातें। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।